आज हम आपको हाथ दिखाना बताते हैं कि हाथ को कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो इनकी जो लाइफ़लाइन है, देखिए वो ये लाइफ़लाइन जो है, ये कितना अच्छा कर्व लिए हुए है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग ऑफ लाइफ़लाइन है, ये चेन्ड है। चेन्ड लाइफ़लाइन का मतलब होता है कि ऐसे लोगों के जीवन का जो बचपन है, ये बहुत स्ट्रगलिंग होता है। लेकिन जैसे-जैसे इनकी लाइफ़ आगे बढ़ेगी, इनको वैसे-वैसे गेन होता जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, इनके यहाँ पे 1 लाइन का कट है, 2 लाइन का कट है और 3 लाइन का कट है। इसका मतलब ये हमारा लोअर मार्स है। लोअर मार्स मतलब मस्कुलाइन ट्रेट्स, इनको अपनी लाइफ़ में 3 मेल मेंबर से चीटिंग होने के चांसेज़ होते हैं। इनके लोअर मार्स में से एक लाइन निकल के इनके ब्रेन लाइन को कट कर रही है और वो इनकी हार्ट लाइन तक जा रही है। इसका मतलब इनकी लाइफ़ के अंदर इनको कभी न कभी बचपन में कोई न कोई हेड इंजरी जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अगर देखा जाए, इनकी लाइफ़लाइन के साथ-साथ एक बहुत अच्छी इनसाइड सपोर्ट लाइन है। इसका मतलब इनको जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन ओल्ड एज के अंदर देखिए, एक यहाँ पे आइलैंड बन रहा है और ये आइलैंड बताता है कि वेरी ओल्ड एज, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के अंदर इनको कोई न कोई मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा रहेगा। इनके हाथ के बिल्कुल मिडल में एक ब्लैक कलर का डॉट है, जो कि ये प्लेन ऑफ मार्स है। प्लेन ऑफ मार्स पे ऐसा डॉट होने का मतलब है कि कहीं न कहीं पर आपको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स फेस करने पड़ते हैं। ऐसे इनकी देखिए, ये कितनी सारी लाइन्स हैं। ये इतनी सारी लाइन्स ये दर्शाती हैं कि ये लोग बड़े वेलकमिंग नेचर के होते हैं, अपनी थॉट्स को लेकर और अपनी फीलिंग्स को लेकर, और सोसाइटी को भी लेकर बड़े वेलकमिंग होते हैं। मतलब जिसको हम कहते हैं कि बड़ी जल्दी इंडल्ज हो जाते हैं किसी भी इंसान के पॉज़िटिव थॉट्स के साथ। आप देखिए, इनका ये जो एरिया है माउंट ऑफ, अगर देखा जाए इनकी मणिबंध रेखा यहाँ पे मून आके बढ़ जाता है। इसका मतलब ये लोग हाइली क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और इनके पास न्यू-न्यू आइडियाज़ बहुत होते हैं किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए। आप देखिए, इनकी ये वाली जो लाइन है जिसको हेल्थ लाइन की जा रही है, वो यहाँ तक तो बहुत अच्छी है, इसके बाद आके इनकी लाइन टूट जाती है और हल्की-सी, अगर आप देखेंगे, आपको कैमरा में नहीं दिखाई देगी, थोड़ी-सी चेंज है। इसका मतलब इसको हेल्थ लाइन भी कहा जाता है। इनको हेल्थ इनकी ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं पर लास्ट में चेंज आने से बंदे को पेट के रिलेटेड छोटे-छोटे इश्यू जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। अगर आप देखेंगे, माउंट ऑफ सन के नीचे इनके एक बहुत बड़ा क्रॉस है। इसका मतलब इनको इस चीज़ को लेकर ध्यान रखना चाहिए, किसी भी स्कैंडल में, किसी भी चीज़ में इनको नेम फेम में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आने के चांसेज़ होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इनकी हार्ट लाइन कितनी ज़्यादा डार्क है, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल को रिप्रेज़ेंट करता है, और एक छोटी-सी लाइन इसको कट कर रही है, जिसको हम वरी लाइन्स बोलते हैं। इसका मतलब लेटर सूनर इनको माइनर सी हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू फेस करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि इनकी जो हेडलाइन है, वो इनकी बिल्कुल स्ट्रेट है और वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इसका मतलब ये लोग ओवर कैलकुलेटिव होते हैं और इनका माइंड बड़ा ही स्ट्रेट माइंड होता है और ये लोग आउटस्पोकन होते हैं। अगर देखा जाए, इनकी जो जुपिटर की लाइन है, वो सैटर्न की लाइन की तरफ बिल्कुल ही झुकी हुई है। इसका मतलब इनको जीवन के अंदर ग्रोथ मिलेगी और वो ग्रोथ मिलेगी थोड़ी स्लो, लेकिन वो कंटिन्यू मिलेगी। और जुपिटर की फिंगर का सैटर्न की फिंगर की तरफ इतना ज़्यादा इंक्लाइंड होने का मतलब है कि ये लोग अपने काम के प्रति बहुत लॉयल और बहुत डेडिकेटेड होंगे। अगर देखा जाए, इनका थंब जो है, देखिए वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इनके थंब बिल्कुल भी ऐसे सी शेप में नहीं बना हुआ, या मैं ये कहूँगा फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे लोगों को। आपका थंब जितना ज़्यादा ऐसे झुक जाएगा अपने आप ही, जातक उतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। इसका मतलब ये लोग फ्लेक्सिबल नेचर के नहीं होते। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इनके यहाँ पर माउंट ऑफ मर्करी के नीचे छोटी-छोटी सी वरी लाइन्स हैं। इसका मतलब ऐसे लोगों को अपने डिसीज़न मेकिंग को लेकर कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रहती है। इनकी हार्ट लाइन की अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे, वो अपर मार्च से हो रही है। इसका मतलब इनके ब्रेन के अंदर गुस्सा तो बहुत होगा, लेकिन इनकी जो एंड हो रही है ओरिजिन, वो जुपिटर के नीचे हो रहा है। इसका मतलब ब्रेन के अंदर इनके लॉयल्टी होगी, डेडिकेशन होगी और ट्रुथफुलनेस होगी। इनके देखिए, इनकी लाइन्स ये वाली बहुत बड़ी हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आके आप इस एरिया को देखेंगे, यहाँ पर एक तरीके से नेट बन जाता है। ये देखिए, ये जाली बन गई है, नेट और जाली बन गई। नेट और जाली बनने से हमें सम टाइम अपनी मैरिड लाइफ़ के रिलेटेड कुछ डिलेज़ या कुछ ऑब्स्टैकल्स फेस करने पड़ते हैं। अगर यहाँ पर कोई डॉट आ जाता या कोई चीज़ आ जाती, तो वहाँ पर हम मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम गिनती कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इनकी जो इनका जो मून है, उसके ऊपर ऐसे लाइन्स जा रही हैं, लेकिन वो थोड़ी-थोड़ी सी लाइन कट कर रहे हैं। इसका मतलब ये लोग अपने इमोशंस को बहुत लंबा ले जाते हैं और बहुत नेगेटिव थॉट्स आना शुरू कर देते हैं। अगर देखा जाए, तो इनके हल्का-सा ब्लैक डॉट आ रहा है यहाँ पर,
तो कहीं न कहीं पर ये डॉट इनको इमोशनली प्रॉब्लम देता है। इनकी जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर इनकी इसके बिल्कुल आस-पास है, इसका मतलब अगर ये इससे छोटी हो जाती तो डिसीज़न रॉन्ग हो जाना था, अगर बड़ी हो जाती तो इनका जो डिसीज़न है वो सही हो जाना था, ये इनकी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इनकी जो इनकी माउंट ऑफ मर्करी की जो फिंगर है, इसके नीचे छोटी-छोटी सी लाइन्स हैं, इसका मतलब ये न्यू आइडियाज़ के लिए बड़े वेलकमिंग होते हैं, जब इनके कोई भी नया कॉन्सेप्ट जीवन में आए, तो इसको लेकर बड़े अच्छे रहते हैं। अगर देखा जाए तो इनकी जो फिंगर है, ये मरकरी की फिंगर सन की फिंगर तक झुकी हुई है। सूर्य हमारा प्रकाश है और हमारी जो बुध है, ये हमारी बुद्धि है। बुद्धि और प्रकाश का मिलन हो गया, इसका मतलब ये लोग बड़े कंट्रोलिंग माइंड के होते हैं। इनका लोअर मार्स बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। लोअर मार्स का उठा होना इंसान को अग्रेशन और शॉर्ट टेम्पर्डनेस दिलाता है अपने जीवन के अंदर। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए इनकी जुपिटर के फिंगर का सैटर्न की फिंगर तक झुकना, जातक को ज़िंदगी के अंदर तरक्की को स्लो देगा, लेकिन वो कंटिन्यू देगा और ये लोग अपने जीवन में अगर चाहें तो लेबोरियस वर्क भी कर सकते हैं। ये लोग बड़े ही हार्ड वर्किंग होते हैं। ओवरऑल इनके हाथ का जो टेक्सचर है नॉर्मल टेक्सचर है। अगर ऐसे हाथ का टेक्सचर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए तो कहीं न कहीं पर हमें लाइफ में ज़्यादा हार्डनेस और ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। लेकिन प्लेन ऑफ मार्स को ठीक करने के लिए इनको कंटिन्यू मार्स की रेमेडीज़ करनी पड़ सकती हैं और कोशिश करें कि कीर्ति मुद्रा करें ताकि इनका जो यहाँ पे क्रॉस है वो ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। हमारी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें आप अगर हमारा 15 क्लासेस का फ्री का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए या किसी नए सेशन को सीखने के लिए आप हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।